उम्मीद है क्लास आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर नंबर 20 था वहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 हमने वहाँ पर फाइंड अप कर लिया था, हमारा एंड हो गया था। तो आज जो हमारा लेक्चर नंबर 21 है इसके अंदर हम उसकी एक्सरसाइज है उसको देखेंगे। आज जितनी होगी आज के लेक्चर में वो कंप्लीट करेंगे, तो बाकी रिमेनिंग होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। तो अब हम बुक का पेज नंबर 38 खोल लें। वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स एग्जाम में नहीं आता, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एज एन MCQs ये हम इसको देख सकते हैं। सबसे पहले है जी फिल इन द ब्लैंक्स में बेसिक स्टैंड फॉर। बेसिक स्टैंड फॉर क्या है जी? बेसिक स्टैंड फॉर बिगिनर, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन, ये पहली MCQ क्या है कि बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वो है बेसिक वाज डेवलप्ड बाय जॉन कैमरे एंड थॉमस कॉर्स इन 1963। जो सेकंड है फिल्म में क्या आएगा? 1963 के अंदर क्या हुआ, उसने इजाद किया, इसको बनाया। उसके बाद GW बेसिक शो A of N मैसेज वैन लोडेड, मतलब कि जब वो लोड होता है तो क्या मैसेज शो करता है? वो क्या शो मैसेज करता है? वो मैसेज शो करता है ओके का। जब भी GW बेसिक कंपाइलर लोड होगा वो हमें GW बेसिक का मैसेज वो वहाँ पर शो करेगा। इन डैश मोड द कमांड एग्जीक्यूटेड एज ए टाइप, मतलब कि वो पूछते हैं किस टाइप के अंदर आपकी जो कमांड है वो टाइप के लिहाज से होते हैं, वो कौन सी है जी? डायरेक्ट मोड में। किस मोड में होती है जी? डायरेक्ट मोड में। डायरेक्ट मोड में कमांड्स हमारी वो टाइप के लिहाज से एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। इसी तरह जो अगली है एवरी स्टेटमेंट बेसिक प्रोग्राम इज प्रोसीडेड बाय, मतलब के जो स्टेटमेंट्स हैं वो किस तरह से प्रोसीड होती है, किस तरह से उनको एग्जीक्यूट होती है, मतलब वो किसके होती हैं? लाइन नंबर के लिहाज से, लाइन नंबर के लिहाज से प्रोसीड होती हैं। जो आपकी फिफ्थ फिल द ब्लैंक्स इसमें क्या आएगा जी? लाइन नंबर। GW बेसिक लाइन नंबर कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर, मतलब कि GW बेसिक लाइन नंबर मैक्सिमम कितनी होगी? 255 से अबव वहाँ पर नहीं हो सकती। मैक्सिमम लाइन नंबर हमारे पास 255 आएगा उसके अंदर। उसके बाद देयर कैन बी मैक्सिमम, मतलब कि एक प्रोग्राम के अंदर जो लाइन नंबर होगी 255 से ऊपर नहीं होंगी। मतलब करेक्टर उसमें एक लाइन की जो जैसी लाइन है ना, यहाँ पर जो करेक्टर है वो कितनी होगी? मैक्सिमम 255। लेकिन जो मैक्सिमम लाइन नंबर आप डालते हैं तो वो क्या होगी? मैक्सिमम लाइन नंबर आपकी आ सकती है 65529। ये आपकी मैक्सिमम लाइन नंबर यहाँ पे जाते हैं 10-20 से हो जाए, लेकिन एक लाइन के अंदर तो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा ना हो, 255 अल्फाज से ज़्यादा ना हो। इसी तरह द डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ GW बेसिक प्रोग्राम क्या है? मतलब कि एक्सटेंशन जो हमने पढ़ी थी वो क्या है इसकी? डॉट बेसिक लिखते हैं या आप जस्ट बेसिक भी लिख सकते हैं। डॉट बेसिक मतलब कि उसकी एक्सटेंशन क्या होगी? बेसिक। द वर्ड विच है प्रीडिफाइंड मीनिंग इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, मतलब कि ऐसे वर्ड जिनका पहले से कुछ ना कुछ मीनिंग हो इसके अंदर हम वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे पास? कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड। कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। उसके बाद डैश इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होती? वो हमारे पास कौन स्टेटमेंट थी? REM। ये कौन स्टेटमेंट है हमारी? इसको मेरे मार्क्स भी कहते हैं। मार्क्स ये क्या होती है? हमारी एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये स्टूडेंट्स आपकी क्या था? एक्सेल के क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि आपके MCQs में आ सकता है कि मतलब यही जो आप वैक्सीन का MCQs पूछ देता है कि ये मतलब कि फॉर एग्जांपल कि वो हमारे पास कब इन्वेंट हुई, कब हमने इन्वेंट की, 1963 1962 ऑप्शन दे सकते हैं। मतलब कि एज ये आपके एज MCQs के तौर पर भी आ सकते हैं, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसमें है क्वेश्चन नंबर 2
ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ ही स्टॉप करके उसको। चूज द करेक्ट आंसर है, तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले है जी डब्ल्यू बेसिक कैन ऑपरेट, मतलब जी डब्ल्यू बेसिक कितने मोड में ऑपरेट कर सकता है, 2 मोड में। कौन कौन से हैं, एक डायरेक्ट मोड और एक इनडायरेक्ट मोड। तो क्या आंसर आएगा, 2 मोड्स की आप बी आंसर, इसका जो है जवाब वो है बी। ठीक हो गया। उसके बाद द मैक्सिमम लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम इन जी डब्ल्यू बेसिक इज, एक जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 90, ये हमारा ये क्या है, ये हमारा वेरिएबल है, ये हमारा क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी, इसकी मतलब आप जो दे सकते हैं मैक्सिमम आप लेंथ दे सकते हैं 40। तो क्या आंसर आएगा आपका सी। उसके बाद इफ टू आर मोर स्टेटमेंट इन ऑन अ लाइन दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय, अगर एक ही लाइन में, अगर एक लाइन है आपने उसमें दो स्टेटमेंट लिखी है, तो क्या करेंगे आप उसके अंदर कॉलन के सेपरेट करेंगे। किससे सेपरेट करेंगे उसको, कॉलन के जरिए। तो क्या आंसर आना चाहिए इसका, ए ऑप्शन बनेगा, कॉलन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप डिक्लेरेशन लेटर फॉर इंटीजर, मतलब टाइप डिक्लेरेशन के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज का साइन यूज करते हैं। इसका आंसर हमारे पास बी आएगा, परसेंटेज का साइन यूज करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस, मतलब कि हाई प्रेसिडेंस किसकी होती है यहाँ पर, पावर की। A variable name must start with an A N, वेरिएबल नेम किससे स्टार्ट होगा, हमारा वेरिएबल नेम हमारा अल्फाबेट से स्टार्ट होता है। अल्फाबेट क्या, अल्फाबेट ए, ये हमारा ए आंसर बनेगा। जो हमारा 7th वन है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन, ये तो पहले सॉरी, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्टकट की ऑफ रन प्रोग्राम, प्रोग्राम को रन करने के लिए हम कीबोर्ड की कौन सी शॉर्टकट की को यूज करते हैं, वो कौन सी है जी, F2। F2 हमारे पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सी ऑप्शन है, हमारा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। ठीक हो गया। उसके बाद हम जो है व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड इज टू इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट राउंड ऑफ, मतलब कि जो हम फ्लोटिंग पॉइंट है, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि जो पॉइंट वाली वैल्यू 29.985, वो क्या होगा जब हमने जब देंगे तो मतलब ये अगर ये 5 या इसको क्या कहते हैं, राउंड अबाउट करके 99 करेंगे, मतलब क्या करेंगे उसको राउंड अबाउट कर देता है। तो क्या आंसर आएगा, बी आंसर, राउंड ऑफ कर देगा, इसका आंसर बी आ जाएगा। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टेम्परेरी स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, मतलब कि टेम्परेरी एग्जीक्यूशन जो स्टॉप करता है वो क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, उसके लिए स्टॉप करते हैं। इसका आंसर बनेगा डी हमारा, ये डी आंसर है आपका। विच आर द फॉलोइंग कमांड कंटिन्यू द प्रोग्राम हुज एग्जीक्यूशन वाज टर्मिनेटेड टेम्परेरीली, मतलब कि कंटिन्यू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टर्मिनेटेड टेम्परेरीली, वो क्या यूज करते हैं, काउंट, COUNT के कमांड का यूज करते हैं। तो ये आपके टेंडेंसी क्यों से ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि अक्सर इनमें से एक या दो अक्सर रिपीट हो जाते हैं, वो यहाँ से उठा सकते, बुक से भी उठा सकता है, मोस्टली वो बुक से बुक की एक्सरसाइज से उठाता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो अंदर से वो उठा ले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रू एंड फॉल्स। Question number 3, true and false. True or false हम डिस्कस करेंगे, वो भी 10 है। पहले है जवाब, क्यों बेसिक प्रोवाइड अ मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट, हाँ वाकई क्या मेन्यू ड्रिवन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, हमें पूरा मेन्यू बना के देता है, तो वो क्या हमारे पास ये आंसर ट्रू आ जाएगा। पहला क्या आएगा, ट्रू, टी लिख देंगे, ट्रू लिख दिया उसको। एवरी बेसिक कमांड इज प्रोसीडेड बाय लाइन नंबर, प्रोसीडेड बाय अ लाइन नंबर, ये क्या है जिसका आंसर हमारे पास ट्रू होगा, कि एवरी बेसिक कमांड्स क्या है, हमें वो लाइन नंबर के साथ
प्रोसीड होती है और बेसिक कमांड इस सॉरी ये लाइन अपनी प्रोग्राम जो होगा लाइन वो प्रोसीडेड बाय होंगी, लेकिन जो कमांड्स है वो हमारी लाइन के नंबर के हिसाब से प्रोसीडेड नहीं होंगी। तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास ये फॉल्स आ जाएगा। प्रोग्राम लाइन नंबर के हिसाब से होगा, लेकिन कमांड लाइन नंबर के हिसाब से प्रोसीड नहीं होती, वो उसके ऑर्डर के हिसाब से प्रोसीड होंगी। ठीक हो गया। किल कमांड इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। किल कमांड इज यूज्ड नहीं, किल कमांड उसको प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं करती। इससे क्या आएगा हमारा, ये फॉल्स हो गया, ये भी हमारा थर्ड वन भी। इसके बाद हमारे पास है डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट फाइल को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो सिर्फ एक कमांड या किसी लाइन को डिलीट करने के लिए कमांड होती है। तो ये भी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, मतलब हमारे पास फाइल को डिलीट नहीं करती, वो किसी एक स्पेसिफिक लाइन नंबर को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद हमारे पास है जी ऑटो कमांड इज यूज्ड टू जनरेट लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। ये हमारा आंसर ठीक है। ऑटो कमांड से क्या होता है कि लाइन नंबर जो हमारी वो होगी जनरेट होगी वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही होती है। हमारा आंसर ट्रू आ गया। उसके बाद 6 है क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज एज एन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट। ट्रू है, ये हमारे पास हो सकता है। क्वेश्चन मार्क को हम प्रिंट स्टेटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है जी इन GW बेसिक F1 इज यूज टू गेट हेल्प। नहीं, फॉल्स है ये हमारे पास फॉल्स है। उसके बाद हमारा 8 हमारा है जी अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। हाँ बिल्कुल, लोड होता है पहले, एग्जीक्यूट से पहले ये हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट होने से पहले आप इसको मेमोरी में लोड करवाएंगे। पहले क्या सेव होता है, उसके बाद लोड होता है, उसके बाद वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक हो गया। उसके बाद 9th वन हमारे पास है रीड स्टेटमेंट टू गेट डाटा फ्रॉम द कीबोर्ड। ये फॉल्स है हमारा। उसके बाद जो 10th वाला है द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये भी ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। जो कांस्टेंट वैल्यू आपने पार्ट डिफाइन कर दी वो वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। हमारा ट्रू आंसर आएगा फॉर एग्जांपल x = 90। ये कांस्टेंट आ गया ना, कांस्टेंट वेरिएबल है, आप इसकी वैल्यू आपने खुद ही असाइन कर दी, इस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। अगर आप करते y = 10 egg, उसके बाद z लेके z = x + y, ये कांस्टेंट नहीं, इसकी वैल्यू चेंज होगी। इसके अंदर कितने वेरिएबल्स आएंगे तो इनकी वैल्यू चेंज होगी, इनकी वैल्यू जो आपने डिफाइन कर दी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, बार क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज तक का लेक्चर, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नए चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे और जो हमारे रिमेनिंग्स वो रह गए इसके पार्ट्स उसको भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।